थैंक यू उमेश जी। मैं अब इनवाइट करूंगा पाठक सर के रिसर्च स्टूडेंट मोहित जी को, जो षोडशोत्तरी दशा के बारे में अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। मोहित जी, or something like this. This is getting captured. We make this a template that whenever we are beaming or whenever we are making a. मेरा नाम मोहित शर्मा, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और सभी सहपाठियों को स्नेह। मैं मेरे सहपाठियों ने मतलब मेरे फ्रेंड्स ने पहले भी षोडशोत्तरी पे लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन दी थी और जो अभी रह गया है मैं उसको आगे पेश कर रहा हूँ। तो 33 नंबर पेज है। इसको षोडशोत्तरी को मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। कृष्ण पक्ष का जन्म हो और मून की हो रहा हो तो ये अप्लाई होती है। यह एक कंडीशनल दशा है। और शुक्ल पक्ष का जन्म हो और सन की हो रहा हो तो ये अप्लाई होती है। इट मीन्स और साइन में 0 to 15 डिग्री सन की हो रहा, 15 to 30 डिग्री मून की हो रहा। इन इवन साइन 0 to 15 डिग्री मून की हो रहा और 15 to 30 डिग्री सन की हो, सन की हो रहा। तो अब 33 नंबर पेज पे देख लीजिए। इसमें टाइम का करेक्शन कर लीजिए। इसमें जो मेंशन है 4 hour 57 minutes, इसको करेक्ट करके 4 hour 51 minutes कर लीजिए। तो पराशर ऋषि ने विंशोत्तरी दशा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है सर्वमान्य है। सर्वमान्य का मतलब ये भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि ये इजीली हम लोग इसको किसी भी कुंडली पे लगा सकते हैं। मगर अगर ये इतनी ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती या प्रिसाइज रिजल्ट्स देती तो पराशर जी को और कंडीशनल दशा देने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कंडीशनल दशा दी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इसीलिए हमने षोडशोत्तरी दशा को चुना है। आप ये देखिए, इसमें लियो लग्न है, 4 डिग्री 55 मिनट का लग्न है। तो ये सन की होरा में जाएगा और शुक्ल पक्ष का जन्म है। जो पहला इवेंट है वो है मैरिज 8 मई 1997। विंशोत्तरी जो दशा थी, पहले मैं इससे आपको बता देता हूँ कैसे मैच करता है और फिर षोडशोत्तरी से उसको कंफर्म कर दूंगा। वीनस केतु की दशा है। वीनस इटसेल्फ इज अ कारका फॉर मैरिज, तो उसके लिए हमें हाउसेस को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। और वो सेकंड हाउस में डेबिलिटेटेड है, प्लेस है, मगर क्योंकि वो कारका है इसलिए उसने रिजल्ट दिया। केतु सेटिंग विद 7th लॉर्ड इन 11th हाउस एस्पेक्टिंग द 5th हाउस। 5th हाउस हमारा इमोशंस का हाउस है। अगर कहीं भी हमें 7th लॉर्ड का कनेक्शन 5th हाउस या 9th दिखता है तो हम ये कह सकते हैं चॉइस ऑफ मैरिज, कि अपनी मर्जी से उसने अपना पार्टनर चूज किया। तो इस दशा से मैच करता है। षोडशोत्तरी दशा जो थी वो थी केतु में सैटर्न। केतु इटसेल्फ प्लेस्ड इन 11th हाउस विद 7th लॉर्ड। ये यहाँ पे इसको कंफर्म करता है कि विंशोत्तरी दशा के साथ अगर इसको क्लब कर लिया जाए तो ये बिल्कुल नियर टू एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। एक कोई माइक मिल गया। जो सेकंड इवेंट था, बर्थ ऑफ अ चिल्ड्रन, दैट वाज डॉटर, 13th of August 1998। द दशा वाज सन सैटर्न। इसमें यहाँ अंतर दशा तक ही दिया हुआ है, मगर आप प्रत्यंत दशा भी लिख लीजिए, सन सैटर्न। क्योंकि एक दिन का ही अंतर था प्रत्यंत दशा में, तो हम सन जुपिटर भी ले सकते हैं क्योंकि जुपिटर इज द कारक फॉर चाइल्ड बर्थ। तो सन की दशा में कैसे जन्म हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। राव सर ने बहुत बार ऐसा बताया है और कहा भी गया है कि लग्न लॉर्ड की अगर दशा हो, लग्न लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड भी हो तो उसकी दशा में आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सन की दशा में आपको रिजल्ट मिला और प्रत्यंत दशा की में वो रिजल्ट दे गया सैटर्न। अब जो दशा षोडशोत्तरी दशा है वो थी मून में मून की दशा।
अगर आप मून देखेंगे, मून प्लेस्ड इन इटसेल्फ प्लेस्ड इन 5th हाउस, और मून की दशा में जन्म हो गया। अब यही आप डिविजनल चार्ट पे भी क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि कंडीशनल दशा का डिविजनल चार्ट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आप डिविजनल चार्ट देखेंगे तो D7 है, लियो लगना आएगा। उसमें जो दशा थी षोडशोत्री मून में, मून की दशा, मून अगेन इटसेल्फ प्लेस्ड इन 5th हाउस। भैया D7 लगा देंगे विशाल भैया, D7 लगा देंगे इसका। फिर भी मैं बता देता हूँ, लियो लगना है, मून और सन 5th हाउस में प्लेस्ड है, और दशा जो थी वो षोडशोत्री में मून की थी। तो उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली उसको प्रिडिक्ट कर दिया कि मून की दशा में चाइल्ड बर्थ होगा। ये तो मेरा इस चार्ट के लिए इवेंट्स था जो हमने एनालिसिस किया। अब आप आ जाइए 36 नंबर पेज पे। इसमें भी टाइम करेक्शन करना है। जो मेंशन टाइम है वो 19 आवर्स 15 मिनट्स है, इसको करेक्ट कर लीजिए 19 आवर्स 21 मिनट्स। 36 नंबर पेज, 19 आवर्स 21 मिनट्स। किनका चार्ट है? आपका चार्ट है? किसका चार्ट है? ये आपका चार्ट है? किनका चार्ट है? हाँ हाँ मेरा। पिछले वाले में भी टाइम करेक्शन था। हाँ जी, कितना? उसमें था 4:51 करेक्ट करके जो। और इसमें 19:21 7:21 शाम थी। तो ये एक्वेरियस लग्न का चार्ट है, और 14 डिग्री 13 मिनट का है। अगेन और साइन 0 से 15 डिग्री सन की हो रहा, और शुक्ल पक्ष का जन्म। सबको पता है शुक्ल पक्ष का जन्म और कृष्ण पक्ष का जन्म कैसे देखा जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो जो पहला इवेंट था वो इनका था फादर की डेथ, जो कि 15 नवंबर 2020 को हुई थी। अब जो दशा थी वो थी विंशोत्तरी दशा, वीनस सैटर्न मरकरी। वीनस जो कि 9th लॉर्ड भी है और 9th से 8th लॉर्ड भी है, तो वीनस कंडीशन फुलफिल होती है। सैटर्न जो कि नेचुरल डिस्ट्रक्शन का कारका है, मगर सैटर्न यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली मैच नहीं होता। सिर्फ सैटर्न, क्योंकि सैटर्न अगर हम 9th हाउस से देखते हैं तो वो 5th और 4th लॉर्ड है, और उसका कहीं भी कनेक्शन 8th लॉर्ड से फ्रॉम 9th हाउस या 7th लॉर्ड से या 6th लॉर्ड से नहीं बनता। मगर क्योंकि वो नेचुरल डिस्ट्रक्शन का कारका है और सन का एनिमी है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि सैटर्न की दशा दिक्कत देती है। मर्करी स्ट्रेट फॉरवर्डली मैच करता है कि वो सन के साथ प्लेस्ड है और पाप कर्करी में भी है, तो मर्करी यहाँ पे मैच करता है। मगर अगर षोडशोत्री में देखेंगे तो दशा थी केतु जुपिटर वीनस। केतु itself placed in 6th house from 9th house. Jupiter being 6th lord from 9th house, placed in 9th house with 7th lord and 8th lord, Mars and Venus respectively. और जो वीनस की प्रत्यंता दशा थी वो तो 8th लॉर्डशिप है ही उसकी 9th लॉर्ड से। तो इस दशा में हमें षोडशोत्री से बिल्कुल एक्यूरेटली पता चल जाता है कि ये इवेंट हो सकता है। अब इसको ही अगर आप D12 पे एनालिसिस करेंगे तो D12 भैया लगा दीजिए इसका। D12 लियो लगना, तो आप देखेंगे D12 में भी जो केतु जुपिटर वीनस है, केतु अगेन प्लेस्ड इन केतु's dispositor placed in 5th house from 9th house aspected by Saturn, और जो कि जुपिटर है, जो कि केतु का डिस्पोजिटर जो जुपिटर है वो 12th लॉर्ड भी है फ्रॉम 9th हाउस, तो ये भी दिखता है। और जो वीनस है, वीनस अगेन 2nd लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड फ्रॉम 9th हाउस, जो कि मार्स का काउंट होता है।
तो यहाँ पे भी हमें D12 में भी ये कंफर्म हो जाता है कि ऐसा इवेंट हो जाएगा। अब एक सेकेंड इवेंट देखिए, हार्ट अटैक टू मदर 23 सितंबर 2023। जो विंशोत्तरी दशा थी वो थी वीनस मर्क्यूरी केतु। वीनस जो कि 4th लॉर्ड है, सिटिंग इन मार्का हाउस with 8th lord from 4th house and 7th lord. It is also the 6th lord from 4th house. तो यहाँ भी वो दिखता है कि वीनस की दशा में कोई ना कोई मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर अंदर की दशा, अंतर्दशा और प्रति दशा सपोर्ट करती है। तो वीनस में मरकरी की दशा थी, मरकरी अगेन 2nd लॉर्ड फ्रॉम 4th हाउस। और केतु, केतु नेचुरली वैसे तो ल्यूमिनरीज को अफेक्ट करता ही है, तो हमने देखा है कि केतु की दशा या अंतरदशा जब भी आती है तो कहीं ना कहीं अगर वो कनेक्शन 4th हाउस या 9th हाउस से या 9th लॉर्ड या 4th लॉर्ड से बनाता है तो ल्यूमिनरीज को दिक्कत होती है, तो मदर और फादर को दिक्कत हो सकती है। तो केतु का डिस्पोजिटर जुपिटर है जो कि 8th लॉर्ड है फ्रॉम 4th हाउस। तो ये विंशोत्तरी दशा से कंफर्म होता है। और जो षोडशोत्तरी की दशा है वो थी मून मर्करी। मून डेबिलिटेशन में है D1 चार्ट में और 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। मून इटसेल्फ इज अ कारका फॉर मदर, तो यहाँ दिखाता है कि इस दशा में मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और मून मर्करी, मर्करी अगेन 2nd लॉर्ड फ्रॉम 4th हाउस, और तो ये भी एक कारण है। अगर आप डिविजनल चार्ट में जाएंगे तो D12 में अगर आप षोडशोत्तरी को कंफर्म करना चाहेंगे तो देखेंगे मून इज प्लेस्ड इन 6th हाउस फ्रॉम 4th हाउस, और मर्करी जो है इटसेल्फ प्लेस्ड इन 8th हाउस फ्रॉम 4th हाउस। तो उसके साथ प्लैनेट्स भी हैं, उसकी भी लॉर्डशिप देख लीजिएगा। 6th लॉर्ड भी है मार्स वहां पे प्लेस्ड, और सैटर्न नेचुरल डिस्ट्रक्शन कार का, तो वो भी प्लेस्ड है। तो षोडशोत्तरी दशा भी बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दिखाती है, जैसे कि विंशोत्तरी दशा भी दिखाती है। मगर अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कंडीशनल दशा तो पराशर जी हमें विंशोत्तरी दशा के आगे बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कंडीशनल दशा। तो हमें जिन चार्ट पे कंडीशनल दशा लगती है पहले उसी से ही एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद उसको क्रॉस कंफर्म करने के लिए हमें विंशोत्तरी दशा को देख लेना चाहिए। तो मेरा मानना यही था कि आप लोग इस एनालिसिस से संतुष्ट होंगे, और कोई त्रुटि रह गई हो तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं इसको चेक करूंगा और उसको ठीक भी करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। मैं पाठक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस रिसर्च का एक पार्ट बनाया और हमें मौका दिया कि हम ऐसा रिसर्च प्रेजेंट कर सके। थैंक यू।